मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार, राधे राधे। आप सुन रहे हैं हमारी रचना अमर कथा श्री हरिमाया चरित। ये महाकाव्य भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर आधारित है और इसमें इस समय हम सुना रहे हैं गीता कांड। आप लोग 1 वर्ष से अधिक अनवरत इस महागाथा को सुन रहे हैं। आइए अब जहाँ से हमने कल आपको सुनाया था, जहाँ तक वहीं से मैं पुनः आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन राधा नाम का स्मरण इसके उपरांत आपको गीता सुनाते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। अर्जुन कहता है भगवान से, गीता भी सुनता जाता है, अपने प्रश्न भी पूछता जाता है। मिले जुले सम बचन सुनी, मम बुद्धि मोहित होई। औ होई मोर कल्याण जेहि, काहु सुनिश्चित सोई। काहु सुनिश्चित सोई। अर्जुन कहने लगा, आप मिले जुले से वचन कहते हैं। कभी आप ज्ञान योग में हमको भरमाते हैं, कभी आप कर्म योग में ले आते हैं और हम भ्रमित हो रहे हैं इसमें। आप मेरे लिए जो सुनिश्चित हो वो आप हमसे कहें। बोले श्री हरि सुनु निष्पापा, मोहित मन पावई परितापा। भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, तुम अभी तक निष्पाप हो। तुमने कोई पाप नहीं किया है और आगे जो भी तुम करोगे उसमें भी कोई तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जो मोहित बुद्धि वाला होता है, जिसके मोह भरा रहता है, मोह में जो कर्म करता है वही दुख को प्राप्त होता है और कोई नहीं प्राप्त करता दुख। सो भ्रम त्यागी बचन सुनु मोरे, सो भ्रम त्यागी बचन सुनु मोरे। कहब सकल सब विधित तोरे। भगवान कहने लगे, इसलिए अपने भ्रम का त्याग कर दो और मेरे वचनों को सुनो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे हित में ही कहूँगा। आदि काल हम किए प्रचारा, आदि काल बहुत समय पहले, आदि काल हम किए प्रचारा। एहि लोक कहीं निष्ठा दुई धारा। भगवान कहने लगे, इस लोक की निष्ठा की 2 धाराएं हम बहुत पहले कह चुके हैं। अब आप लोग ये न समझें कि द्वापर में के ही कृष्ण कह रहे हैं। वो कृष्ण जो आदि हैं, अनादि हैं, उन्होंने ये 2 रास्ते बनाए, 2 निष्ठाएं। कौन सी? निष्ठा प्रथम सांख्य योगी की, ज्ञान योग हित पावन जी की। जो निष्ठा, उस निष्ठा को कहा गया है सांख्य योग, और वही उसी का दूसरा नाम है ज्ञान योग। वो ज्ञान योगियों के लिए, वो मन को, ज्ञान योगी जो हैं वो बहुत ही उनको ये यानी उसको पसंद करते हैं,
उनकी ज्ञान योगियों की जो निष्ठा है वो सांख्य योग से भरी हुई है, इसीलिए उसको ज्ञान योग भी कहा जाता है। दूजी निष्ठा योगी जन की कर्म योग हित अतिशयनी की, और दूसरी निष्ठा कर्म योग है जो योगियों के लिए सबसे अच्छी है। और एक ही लक्ष्य पंथ द्विधारा, एक ही लक्ष्य पंथ द्विधारा, पूर्ण प्राप्ति के हेतु प्रसारा। ये दोनों धाराएं भगवान को ही प्राप्त करती हैं, पूर्ण प्राप्ति के ही लिए हैं ये। और दोनों करई परम कल्याणा, और दोनों के प्रेरक भगवाना। और ये जो दोनों धाराएं हैं ये दोनों कल्याण करने वाली हैं, और उसकी प्रेरणा देने वाले जो हैं, प्रेरक हैं, वो मेरे भगवान ही हैं। यानी वो भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूँ जो उसको ऐसी प्रेरणा देता हूँ। अब दोनों करहीं परम कल्याणा, दोनों के प्रेरक भगवाना, दोनों कही पुनि सहज प्रकारा, करब तोर अंत सउजियारा। दोनों कही पुनि सहज प्रकारा, करब तोर अंत सउजियारा। भगवान कहने लगे, रे अर्जुन, मैं दोनों को बहुत सहज प्रकार से तुमसे कहूँगा और तुम्हारे अंतस में प्रकाश भर दूंगा। दर्शकों, ये भगवान ने इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया है कि आने वाले समाज में प्रत्येक व्यक्ति गीता को जाने और अपने अंतस में उजियाला करे, दीप जलाए, जिसका प्रकाश विवेक में भर जाता है, बुद्धि उसकी प्रखर हो जाती है, उसकी प्रज्ञा प्रखर हो जाती है और वो धर्म पे चलने लगता है। यही धर्म है जो भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि संभव नहीं बिनु कर्म के, कर्म योग कई चाह, अत्यागी कर्म संभव नहीं, ज्ञान योग कई राह। त्यागी कर्म संभव नहीं, ज्ञान योग कई राह। कि कर्म योग की इच्छा बिना कोई कर्म संभव ही नहीं है, और कर्मों का त्याग करके कोई ज्ञान योग करना चाहे वो भी संभव नहीं है। निःसंदेह न को यही जग में, निःसंदेह न को यही जग में, जो नहीं करम करई प्रति क्षण में। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो हर समय कर्म किए बिना रह सकता हो, क्योंकि वो प्रतिक्षण कर्म ही कर रहा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रकृति जनित गुण पर बस सारी, प्रकृति जनित गुण पर बस सारी, कर्म करन के हेतु पसारी। संसार में जितने भी हैं जीव जंतु वनस्पतियाँ औषधियाँ जो भी संसार में है, सब कर्म करने के ही लिए ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया गया है। ये परवश हैं, वशीभूत हैं प्रकृति के सब, और सबको कर्म करना ही है, वो भी प्रतिक्षण। कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मूढ़ बुद्धि जन हठ करिता ही, जबरन कर्म
रुकावन चाही। मूढ़ बुद्धि वाले जो मूर्ख हैं वो अपने जबरन कहते हैं अपने कर्मों को रोक लेंगे, जबरन कहते हैं हम काम कुछ करेंगे ही नहीं। अरे काम नहीं करोगे, अंदर तो काम चलता रहता है, नाड़ियों में खून दौड़ता रहता है, श्वासें चलती रहती हैं, श्वासों को थोड़ी देर रोक भी लोगे तो धड़कन कैसे रोकोगे? वो सब कर्म है, सब कर्म है। आंखों की पलक भी झपकती है, वो भी सब कर्म है। कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, यहाँ तक जो कुछ दिखता है बिना कर्म किए जड़ चेतन कुछ नहीं हो सकता। सबको कर्म करना ही है, क्योंकि भगवान ने सबको प्रकृति के वशीभूत कर दिया है। मन चिंतन यही विषय विचारी, कर्म करई बनी मिथ्याचारी। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं कर्मों का हमने त्याग कर दिया है ना, ज्ञान योग में आ गए हैं। अरे ज्ञान योग बिना कर्म के नहीं होता है, मिथ्याचारी हैं। इस विषय में गलत तरीके से सोचते हैं, बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता, ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। अब तेजन यहु जान ही नहीं भाई, कर्म बनई प्रति श्वास भराई। वो लोग ये नहीं जानते हैं कि प्रत्येक श्वास भरने में भी कर्म हो रहा है। और जे जन करही आचरण सुंदर, जे जन करही आचरण सुंदर, सो अति श्रेष्ठ सकल धरनी पर। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, जो लोग कर्म को श्रेष्ठ आचरण के द्वारा करते हैं वही इस संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं। और शास्त्र विहित कर्तव्य सुकर्मा, त्याग विहित कर्तव्य सुकर्मा, कर्म करहु लई पावन धर्मा, कर्म करहु लई पावन धर्मा। शास्त्र के अनुकूल जो कर्तव्य कर्म हैं उनको करते रहना चाहिए, वही धर्म है और वही करो जो शास्त्र कहता है। कर्म ही ते तन को निर्वाह, शरीर का निर्वाह भी कर्मों के ही द्वारा है। अब कर्म किए बिनु जीवन दाहा, यदि कर्म नहीं करोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तन रथ इंद्रिय आस्वदस, मन तिन अस्वलगाम। तन रथ इंद्रिय आस्वदस, मन तिन अस्वलगाम। अब बुद्धि सारथी ताहि रथ, जीवन जग संग्राम, जीवन जग संग्राम। ये शरीर ही एक रथ है जिसमें इंद्रिय रूपी, इंद्रियां रूपी 10 घोड़े मचे हुए हैं। और इन घोड़ों की जो लगाम है वो मन है, बुद्धि उसका सारथी है। और जीवन एक युद्ध है, जीवन एक युद्ध है। आइए कथा आज गीता का यहीं पे विश्राम, अनवरत चलती रहेगी। अभी आप 1 साल तक और सुनेंगे, क्योंकि ये जब अखंड रूप पाठ में बैठालते हैं जो लोग, और हमारे यहाँ भी हुई है। अभी प्रतियाँ इसकी टाइप की हुई 2 ही प्रतियाँ हैं, तो मांग मांग के लोग ले जाते हैं और अपने यहाँ अखंड पाठ करते हैं। और इस अखंड पाठ में उनके 27 से 30 घंटे के बीच ये समाप्त होता है। रामचरितमानस से थोड़ी बड़ी हो गई है, इसलिए आप लोग सुनते अवश्य रहें। सबको नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।